दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन में टाइप 7 तक हो गया है, आज चलेगा टाइप 8। ठीक है दोस्तों, टाइप 7 तक जो चीज़ें ना समझ में आई हो, और देखिए टाइप 8 आप टाइप 8 पढ़ने से पहले अगर टाइप 1 2 3 4 5 6 7 अगर ना देखो तो कृपया आप जाके देख लें, पहले उसको देख लेंगे तब टाइप 8 बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और टाइप 8 एकदम ओरल है। ठीक है दोस्तों, देखिए दिख रहा है टाइप 8 में थोड़ा जीटीओ से लगता है, ऑप्शन से लगता है, ऑप्शन हम पहले लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन लिखिए टाइप 8 में, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे गए तथा बिना टूटे टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। सही दोस्तों, देखिए 1 दर्जन पेटी शीशा था, मतलब 1 दर्जन शीशा था। एक पेटी में 1 दर्जन शीशा, 1 दर्जन मतलब कितना, 12 शीशा। ठीक है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशा था। एक दर्जन शीशा मतलब कितना, 12 शीशा था। लेकिन वो गिरने के बाद टूट गया। तो इसमें पूछा गया है टूटे और बिना टूटे ना। तो टूटे और बिना टूटे मतलब बिना टूटे और टूटे हुए मतलब कौन सा रेशियो हो सकता है, मतलब शीशा को टूटे हुए और बिना टूटे हुए कौन सा रेशियो बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, 2 संबंध 1, 3 संबंध 1, 3 संबंध 2, 7 संबंध 5। तो मतलब देखिए टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो कौन सा बन सकता है। और कितना शीशा था, एक पेटी में 1 दर्जन मतलब कितना शीशा दोस्तों, 12 शीशा। देखिए पहले बेसिक समझ लीजिए होता क्या है। देखिए टूटे हुए शीशे, टूटे हुए और देखिए बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए। देखिए दोस्तों टूटे हुए और बिना टूटे हुए, क्लियर है दोस्तों, टूटे हुए और बिना टूटे हुए। अब देखिए जैसे हम कह दें 12 शीशा है, 1 दर्जन कितना शीशा, 12 शीशा। तो देखिए अगर मान लीजिए हम मान रहे हैं एक शीशा टूटा होगा, 11 शीशा बिना टूटा होगा, तो रेशियो हो जाएगा 1 संबंधी 11। सहमत हो दोस्तों, मतलब रेशियो का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि मतलब पेटी के अंदर कुल कितने शीशे थे, 12 शीशे थे। कितना शीशे थे दोस्तों, 12 शीशे थे। क्लियर है। तो देखिए और दूसरा हो सकता है, मान लीजिए 2 शीशा टूटा होगा तो 10 शीशा बिना टूटा होगा। क्लियर है दोस्तों, अगर 2 शीशा टूटा होगा तो 10 शीशा बिना टूटा होगा। अब कटा दोगे, देखिए 2 1 2 और 2 5 10, कह सकते हो 1 संबंध 5। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अगर हम कह सकते हैं 3 शीशा टूटा होगा तो बिना टूटा होगा कितना, 9 शीशा। ठीक है, 9 3 12 शीशा होना चाहिए, 9 3 12 शीशा होना चाहिए, क्योंकि पेटी में कुल कितने शीशे थे, 12 शीशे थे। देखिए अब कटा दोगे, देखिए 3 1 3 और 3 3 9। सही दोस्तों, 3 1 3, 3 3 9, मतलब 1 संबंध 3। क्लियर है दोस्तों। अब कह सकते हो 4 और 8 का रेशियो हो सकता है। अगर 4 शीशा टूटेंगे तो बिना टूटे हुए शीशे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। अब इनका रेशियो निकालोगे, 4 1 4 और 4 2 8। क्लियर है दोस्तों। और देखिए 5 ले लीजिए, 5 शीशा टूटा होगा तो 7 शीशा बिना टूटा होगा, तो 7 5 12 योग हो गया। तो यही आपको रेशियो पूछा गया है, कौन सा मैच करेगा। या तो आप ऐसे लगाइए, सही दोस्तों, ऐसे चेक करा लीजिए। देखिए रेशियो 2 संबंध 1 है, किसका पूछा गया है दोस्तों। देखिए कहा गया है टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो बताना है। टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो बताना है। देखिए अगर 1 संबंध 5 है, 1 संबंध 11 है, 1 संबंध 3 है, 1 संबंध 2 है, 7 संबंध 5 है। देखिए 7 संबंध 5 है, चलिए ठीक है। और देखिए 3 संबंध 1 संबंध 3 या 3 संबंध 1 बाकी सही है। देखिए 2 संबंध कहाँ है, 1 संबंध 2 या कह सकते हो 2 संबंध 1, ये भी सही है। सही दोस्तों। तो देखिए अगर ये वाला तरीका लगाओगे थोड़ा टाइम टेकन होगा, सही है, आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। आपको लगाना कैसे, मेथड 2 द्वारा लगाना है। देखिए अगर इसमें देखिए इसमें तो मैच कर रहा है ना। देखिए अगर 2 शीशा टूटा होगा है ना, अगर 2 शीशा टूटा होगा तो मतलब बिना टूटे शीशे कितने हैं दोस्तों, 1 हो गया। देखिए रेशियो का मतलब कितना, 4 संबंध 8। अगर इसको कटाओगे 1 संबंध 4 आएगा, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है आपको, ऐसे नहीं लगाना है। लगाना कैसे है, देखिए
एक दर्जन में कितना शीशे होते हैं दोस्तों? 12 शीशे होते हैं। एक दर्जन में 12 शीशे होते हैं। तो क्या पूछा गया है? कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है ना यही पूछा गया है, कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है जो शीशा के टूटे और बिना टूटे का। तो देखिए जो रेशियो होगा, जो यहाँ रेशियो होगा वो 12 को डिवाइड करेगा। सही दोस्तों, जो रेशियो होगा वो 12 को डिवाइड करेगा। जैसे 3 संबंध 1, तो सॉरी यहाँ 2 संबंध 1 का मतलब होगा 4 शीशा। देखिए 2 संबंध 1 का मतलब अगर 8 शीशा टूटा, मतलब टूटे हुए और बिना टूटे हुए, अगर 8 शीशा, देखिए 2 संबंध 1 मतलब अगर 8 शीशा टूटा होगा तो 4 शीशा बिना टूटा होगा। अब इसको रेशियो कटा दोगे 2 और इसको कटा दोगे दोस्तों 1 आ जाएगा ना, यही कहने का तात्पर्य हो गया। सही है, तो आपको लगाना क्या है? देखिए इसका योग करोगे कितना आ जाएगा? 8 4 12 आ जाएगा। सही है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 8 4 12 आ जाएगा। तो अब इसका कहने के तात्पर्य है आपको कुछ करना नहीं है, इसका योग निकाल लेना है। इसका योग निकाल लोगे, देखिए 2 और 1 कितना आ गया? 3, 3 से डिवाइड है, 3 चौक 12। हाँ क्लियर है, तो यह रेशियो होगा टूटे हुए और बिना टूटे हुए का। अब देखिए इसका योग कितना? 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। 4, अब 4, ये 4 जो है 12 को डिवाइड करेगा। क्लियर है, 4 3 12, इसका मतलब टूटे हुए बिना टूटे हुए ये रेशियो हो सकता है। अब देखिए इसका योग करोगे दोस्तों कितना आ गया? 5 आ गया। इसका योग करोगे कितना आ गया? 5 आ गया। अब 12 5 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं डिवाइड कर पाएगा। तो यही 3 संबंध 5, सॉरी यहाँ 3 संबंध 2, 3 संबंध 2 एक ऐसा अनुपात है जो है टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो नहीं दर्शा रहा है। और देखिए 7 संबंध 5 मतलब इसका योग करोगे 12, तो 12 देखिए डिवाइड है, 12 से 12 डिवाइड है, तो क्या हो गया? तो टूटे हुए बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ऐसे नहीं लगाना है ना, तो हम तो आपको चेक करने के लिए ऐसे बता दिए। आपको लगाना कैसे है? जैसे 1 दर्जन शीशा है, 1 दर्जन शीशा है, तो 1 दर्जन शीशे में कितना शीशा होता है? 12 शीशा होता है। 1 दर्जन शीशा है तो 1 दर्जन कितना शीशा? 12 शीशा। अगर टूटे हुए बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? तो ऐसा पूछा गया। कुछ करना नहीं है, आपको रेशियो का योग करा लेना है और भाग देना है। जो कटता जाएगा उसका अनुपात होगा, जो नहीं कटेगा वही उसका अनुपात नहीं होगा। इसमें देखिए 3 और 2, 3 2 5 इसका योग हो गया। ये 12 को नहीं कटा पाएगा, यही इसका टूटे हुए बिना टूटे हुए का यही दोस्तों का हो जाएगा, रेशियो नहीं होगा और बाकी सब होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक बक्से में 3 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। एक बक्से में 3 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। बक्से के अचानक गिरने पर उसमें से कुछ शीशे टूट गए, तो बताइए निम्न में से टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे की संख्या में अनुपात नहीं हो सकता। सही दोस्तों, एक बक्सा है इसमें 3 दर्जन शीशा है। 3 दर्जन मतलब कितना? 12 तिहाई 36 शीशा है। वो अचानक गिर गया तो उसमें जो है शीशा था, मतलब टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का क्या बताना है? आपको रेशियो बताना है। तो देखिए शीशा, देखिए 3 दर्जन था ना, 3 दर्जन मतलब कितना? 3 गुणे कितना दोस्तों? 12। कितना आ गया? 12 तिहाई 36। ये 36 शीशा था दोस्तों। सही है, एक पेटी में 3 दर्जन मतलब कितना? 36 शीशा था। तो 36 शीशा है, तो अब बताना है टूटे हुए बिना टूटे हुए का रेशियो कौन सा नहीं हो सकता। अगर पूछेगा कौन सा हो सकता है, वो क्या है? दोनों का रेशियो का योग कर लो, इसमें भाग दे दोगे, जो विभाजित हो जाएगा वही रेशियो होगा, और जो विभाजित नहीं होगा वह रेशियो नहीं होगा। देखिए इसका, देखिए 11 और 7 जोड़ दिए, कितना आ गया? 18। 18 दूना 36, विभाजित हो रहा, ये रेशियो होगा। सही है। अब इसका रेशियो देखिए, जोड़ दोगे कितना? 7 2 9। सही है, 7 2 9 मतलब 2 और 7 कितना? 9, 9 चौक 36, ये भी डिवाइड होगा, ये भी होगा। 1 1 2, अरे 36 में 2 का भाग दोगे तो वैसे डिवाइड हो जाएगा, 18 बार जाएगा, 18 दूना 36 और 7 6 13। इसका योग कितना आ गया? 7 6 दोस्तों 13। 13 का 36 को डिवाइड कर पा रहा है? नहीं डिवाइड कर पा रहा है ना। सही है ना। तो शीशे मतलब शीशे को बिना टूटे हुए और बिना टूटे हुए कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है? डी वाला, यही मतलब 7 संबंधित 6 रेशियो नहीं हो सकता है, बाकी ये सब रेशियो हो सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपको जो लगाना है ना, आपको जीटीओस लगाना होगा। जीटीओ से जीटीओस लगाओगे हमेशा सुखी रहोगे। कैसे? बात समझिएगा। देखिए
जीटीओ से, मतलब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से आप लोग क्या करना है, इसको तय कर लेना है। और नहीं तो आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन बता दिए ऐसे लिखना पड़ेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे लिखिए, फिर ऑप्शन मैच कराइए, फिर आपका टूटे हुए बिना टूटे हुए निकलेगा तो कौन सा नहीं होगा, तब उसको आप देख के टिक करेंगे। उससे अच्छा क्या है, कुछ नहीं करना है, जितना शीशा दिया है, देखिए इसमें 3 दर्जन दिए, मतलब 36 शीशा था। तो टूटे हुए बिना टूटे हुए कौन सा रेशियो हो सकता है, जिनका योग डिवाइड होगा, इसका योग 18 डिवाइड है, क्लियर है, होगा। 2 और 7 कितना 9 डिवाइड है, 9 चौक 36 डिवाइड है, ये भी होगा। 1 1 2 18 दूना 36, ये भी डिवाइड होगा। और कितना 7 6 13 36 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यही नहीं होगा। सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, किसी सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का अनुपात 2 संबंधित 7 था। निम्न में से कौन विकल्प सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या हो सकती है। सही है दोस्तों, देखिए किसी सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का अनुपात 2 संबंधित 7 था। निम्न पदाधिकारियों 2 संबंधित 7 था, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या हो सकती है। तो कौन सा विकल्प, देखिए कौन सा विकल्प जो है निम्न में से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच संख्या का मतलब संख्या हो सकती है। देखिए पहला है 84 85 282 306, क्लियर है दोस्तों। और जो इनके बीच रेशियो था 2 संबंधे 7 है, क्लियर है दोस्तों, 2 संबंधे 7 है ना, हाँ 2 संबंधे 7 है। पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच 2 संबंधे 7 का रेशियो है, मतलब 2 पदाधिकारी होंगे तो 7 कर्मचारी होंगे। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, 2 + 7 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9। अब 9 इनका रेशियो का योग कितना आ गया 9। ये 9 जिसको विभाजित कर देगा, जिस मतलब ऑप्शन को विभाजित कर देगा, वही ऑप्शन से आप जो है पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का रेशियो आप 2 संबंधे 7 आप निकाल सकते हैं, वही संख्या हो सकती है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब 9 का विभाजितक नियम क्या होता है, पता है कि नहीं, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हो। 9 के विभाजितक नियम होता है अंकों का योगफल बटा 9, अंकों का योगफल बटा 9। तो अंकों का योगफल बटा 9 कर दोगे। देखिए 9 का विभाजितक नियम होता है दोस्तों अंकों का योगफल और बटा कितना 9, क्लियर है दोस्तों। तो अंकों का योगफल बटा 9, देखिए 8 4 12 का 9 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता। 8 5 13 9 से डिवाइड होगा, ये भी नहीं हो सकता। देखिए 2 2 4, देखिए 8 2 10 2 12, ये भी का 9 से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता। 6 3 9, ये 9 से डिवाइड है, सही दोस्तों, 6 3 9 ना, 6 3 9, ये 9 से डिवाइड है। तो पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच का जो रेशियो है 2 संबंधित 7 है, तो हाँ ये संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यही संख्या हो सकती है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। अगर पूछेगा कौन सी हो सकती है, इनका योग कर लेना है, जो रेशियो रहेगा जिसको डिवाइड कर देगा, हाँ वही हो सकती है। जब इसको डिवाइड ही नहीं कर पा रहे 84 को, तो बताइए आप 2 संबंधित 7 के अनुपात में 84 को आप कैसे बांट पाओगे। हाँ अरे पदाधिकारी अगर 2 होंगे, कर्मचारी कितना हो गए 7, योग कितना हो गया 9। तो अगर इसमें 84 में अगर हमें निकालना है पदाधिकारी, तो क्या करो 84 कितना दोस्तों, 84 × 2 बटा अनुपात योग 9। अब ये कटेगा नहीं, क्या किसी को दशमलव निकालोगे, सही है हाँ, कि पदाधिकारी जो है 5.5 हैं, सही दोस्तों। तो जनसंख्या कभी दशमलव नहीं आता है, वो हमेशा किस में आता है, पूर्णांक में आता है। तो देखिए तो जो विभाजित हो जाएगा वही माना जाएगा। और आपको चेक कैसे करना है, देखिए चेक कैसे करना है, विभाजितक नियम होता है अंकों का योगफल बटा 9 कर दोगे तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अंकों का योगफल देखिए 12 13 और 12, ये कितना आ गया 6 3 9, यही डिवाइड हो रहा है दोस्तों, यही कहा होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं, तो बताइए निम्न में से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात हो सकता है। देखिए दोस्तों एक विद्यालय है, उसमें कितना विद्यार्थी हैं, 1800 विद्यार्थी हैं, कितना 1800 विद्यार्थी हैं। तो बताना है निम्न में से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच रेशियो हो सकता है। अब रेशियो वही होगा जिनका योगफल पूरा 1800 को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा।
क्लियर है दोस्तों। अब इसका योग हो गया कितना, 6 5 11, तो ये नहीं होगा, का 11 जो है 1800 को विभाजित कर पाएगा, कतई नहीं, गलत है। देखिए अब इसको जोड़ो, देखिए 7, देखिए 3 और 7 10, और 10 हो गया, 10 0, और यहाँ देखिए 4 और 2 कितना, 6 1 7, जोड़ दोगे कितना आएगा दोस्तों, 70 का 70 1800 डिवाइड करेगा, कतई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब इसको जोड़िए 3723, देखिए इसको जोड़ दो कितना, 10 0, और यहाँ 3 2 5 1 6, कितना आ गया दोस्तों, 60 आ गया। अगर इसको प्लस कर दोगे 60 आ गया, तो 60 जो है 1800 को विभाजित कर देगा, 1800 बटा 60 कर दोगे, 0 0 कैंसिल हो, 6 18 30 बार जाएगा तो विभाजित कर देगा। तो ऑप्शन यही सी सही हो गया। अब इसको देखिए 9 और 8 जोड़ दोगे कितना आ गया दोस्तों, 17 हो गया। का 17 का डिवाइड कर पाएगा 1800 को, नहीं डिवाइड कर पाएगा, ये भी नहीं होगा। तो लड़के और लड़कियों के बीच जो मतलब कितना लड़के लड़के हैं, दोनों मिला के 1800 हैं, और लड़के और लड़कियों के बीच जो रेशियो हो सकता है तो कौन सा हो सकता है, 37 संबंध 23। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये जो है ना ऑप्शन सही लगेगा, और ऐसे लगाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऑप्शन से लगाओगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, का कुछ नहीं करना है, योग कर लेना है, जो विभाजित हो जाएगा उसका रेशियो होगा, जो नहीं विभाजित हो पाएगा उसका रेशियो नहीं होगा। लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, एक व्यक्ति 1200 रुपये प्रति मेज की दर से तथा 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेज तथा कुछ कुर्सियां खरीदने में 8100 रुपये मतलब 8100 रुपये खर्च करता है। यदि अधिकतम संभव मेज खरीदी गई हो तो खरीदे गए कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से अनुपात क्या है। सही दोस्तों, खरीदे गए कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या से अनुपात क्या है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले देख लीजिए मेज। अब 8100 रुपये आप मार्केट लेके गए हैं, हाँ 8100 रुपये आप मार्केट लेके गए हैं, जिसमें 1200 रुपये की एक मेज खरीदोगे और 300 रुपये का खरीदोगे दोस्तों, कुर्सी खरीदोगे। कुर्सी और मेज के रेशियो बताना है, लेकिन ये कहा गया है अधिकतम आप मेज खरीदोगे। कितना अधिकतम, अब 8100 रुपये लेके गए हैं आप, अधिकतम आपको मेज खरीदना है। अधिकतम मतलब 8100 रुपये, पहले हम जितना मेज आएगा उतना मेज खरीद लेंगे, जो पैसा बचेगा उसका हम क्या खरीदेंगे, कुर्सी खरीदेंगे। यही कहने का तात्पर्य है। तो देखिए 8100 में तो भाग देंगे दोस्तों, किससे भाग देंगे, 1200 का, तो 12 छंग 7200, कितना 7200 बचा कितना 0 0, कितना बचा 900। मतलब कह सकते हो 6 मेज खरीदेंगे और बचेगा कितना 900 रुपये। अब 900 रुपये जो बच रहा है दोस्तों, इसी का खरीद लेंगे हम कुर्सी, का खरीद लेंगे कुर्सी। तो कह सकते हो 900 रुपये में कुर्सी खरीदना है। एक कुर्सी कितने का हो, 300 का, 300 का 3 त्रिक का 900, 3 त्रिक का, देखिए 3 त्रिक का 9 मतलब 900। अरे 300 गुणे 3 कर लोगे 900 आ जाएगा। अब कट गया, इसका मतलब एक कह सकते हो, देखिए 8100 रुपये लेके गए हैं मार्केट, इसमें शर्त रखी गई है। शर्त यह है पहले आप अधिकतम क्या खरीदोगे, मेज खरीदोगे। तो देखिए 8100 रुपये में आप जब मेज खरीदने गए तो वो मेज वाला बोला भैया 1200 रुपये की एक मेज है, तो आप कितना, जब आप जोड़ लीजिए 12 छंग 72, अब आगे लेके जाओगे 12 से 84, 8100 रुपये से ज्यादा हो जा रहा है 300। तो देखिए 12 छंग 7200 रुपये में आपको 9 मेज मिलेगा, शेष आपको आपके पास कितना बचा है 900 रुपये, कितना 900 रुपये। अब 900 रुपये में आप कुर्सी खरीदेंगे, एक कुर्सी की कीमत 300 रुपये है, तो 900 रुपये में कितना कुर्सी आएगी दोस्तों, 3 कुर्सी आएगी। 3 त्रिक का 9 मतलब सही है, 3 त्रिक का 9 मतलब कितना, 300 गुणे 3 कर दो कितना आ गया 900। तो क्लियर है। तो कितना कुर्सी खरीदोगे, 3 कुर्सी। तो हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कुर्सी और मेज का रेशियो बताना है, ना कि मेज और कुर्सी का। देखिए कुर्सी संबंधी कितना मेज आ जाएगा दोस्तों, इसको कटा दो, देखिए ऐसे कटा, हाँ 3 संबंधे 6 कटा दोगे, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 1 संबंधे 2 आ गया। सही दोस्तों। अगर पूछ लेता मेज और कुर्सी का तो 2 संबंधे 1 आ जाता। इसमें थोड़ा ये समझने वाली बात है, आप लोग लगेगा कि कैसे, इसमें क्वेश्चन कहा दिया गया है
कह दिया गया अधिकतम संभवतः आपको मेज लेना है, अधिकतम संभवतः मेज लेना है। मतलब 8100 रुपए में 1200 रुपए एक मेज लोगे तो 12 छंग 7200 रुपए, 6 मेज लोगे तो 900 रुपए आपका बचेगा। यही 900 रुपए में आपको कुर्सी लेना है। तो कुर्सी कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 रुपए की एक है तो 3 त्रिक का 9, मतलब कितना 3 कुर्सी आ जाएगा। तो आपको कुर्सी और मेज का रेशियो पूछा गया 3 संबंधे 6, 3 संबंधे 6 मतलब 1 संबंधे 2 आ जाएगा। ओरल लगा लेना है, पेन नहीं उठाना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट लिखिए। एक व्यक्ति 200 रुपए प्रति थैला और 70 रुपए प्रति बोतल की दर से 1810 रुपए खर्च करता है। यदि अधिक से अधिक थैला खरीदे जाएं तो थैलों और बोतलों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। अधिक से अधिक क्या खरीदना है दोस्तों, थैला खरीदना है, थैला अधिक से अधिक। मतलब पहले आपको क्या कर लेना है, 1810 रुपए में आपको अधिक से अधिक थैला लेना है। एक थैली की कीमत कितना है दोस्तों, 200 रुपए। एक थैली की कीमत कितना है, 200 रुपए। अब कितना थैला लोगे, एक थैली की कीमत कितना है, 200 रुपए। तो 1810 रुपए में कितना थैला मिलेगा, आपको लगेगा कि हम 9 बार लेके चले जाएं। सही, 200 गुणे 9 कर दो, कितना आ गया दोस्तों, 1800 आ जाएगा। सही है। लेकिन जैसे हम देखिए एक बार लेके जाएं, कहाँ गलत होगा फिर बताएंगे आपको। अगर 9 बार लेके जाओगे, ये आ गया दोस्तों कितना, 1800, और बचा कितना आपको 10। सही है। आपको थैला खरीदना है और बोतल। अब जो बोतल की कीमत है दोस्तों कितना है, 70 रुपए। तो आपके पास 10 रुपए शेष बचेगा। सही है। आपको अधिकतम का लेना है, थैला लेना है। एक कंडीशनल क्वेश्चन है, अधिकतम का लेना है, थैला लेना है। तो हम 1800 बार मतलब 9 बार नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 10 रुपए बच रहा है और 70 रुपए में हमें बोतल भी लेना है। एक बोतल की कीमत कितना है, 70 रुपए। तो हमें बोतल भी लेना है, तो यहाँ बच कितना रहा, 10 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 1800 मतलब 9 बार नहीं लेके जाएंगे दोस्तों, हम कितनी बार लेके जाएंगे, 8 बार लेके जाएंगे। मतलब कह सकते हो 200 रुपए का एक थैला है तो 8 थैला लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1600 रुपए। अब बचा कितना, 210 रुपए। अब 210 रुपए में हमें क्या ले लेना है, बोतल। तो एक बोतल की कीमत 70 रुपए, तो 210 रुपए में कितना बोतल आ जाएगा दोस्तों, 3 बोतल। मतलब 7 × 21 कट जाएगा। सही दोस्तों, कितना, 3 बोतल। तो कह सकते हो थैला कितना मिलेगा, 8, और बोतल कितना मिलेगा, 3। मतलब आप 1810 रुपए लेके गए हैं ना। कंडीशन ये है आपको थैला बोतल लेके आना है। अगर आप 9 थैला खरीद लोगे, 1800 रुपए खर्च कर दोगे, तो आपके पास 10 रुपए शेष बचेगा। तो आप बोतल तो खरीद नहीं पाओगे, 10 रुपए में कोई बोतल खरीद पाएगा, क्योंकि बोतल की कीमत कितना है, 70 रुपए है। तो आपको 10 रुपए रिटर्न लेके आना पड़ेगा। आपका कंडीशन है अधिकतम थैला लेना है, उसके बाद बोतल भी लेना है। तो हम अधिकतम थैला का कितना लेंगे, 8 लेंगे, तब कितना आ गया, 1600 रुपए। 1600 रुपए में क्या ले लेंगे दोस्तों, थैला ले लेंगे, कितना, 8। तो बचा कितना, 210 रुपए। 210 रुपए में बोतल ले लेंगे। एक बोतल की कीमत कितना है, 70 रुपए। तो 210 रुपए में कितना बोतल आएगा दोस्तों, 3 बोतल आएगा। रेशियो कितना हो जाएगा, 8 संबंधे 3। सही दोस्तों, 8 संबंधे 3। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।